एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने हिस्ट्री से रिलेटेड और भी वीडियो अपलोड किए हुए हैं, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं काउंटिंग ईयर्स को। जब भी हिस्ट्री की बात होती है तो हिस्ट्री में डेट्स तो होती ही है, ठीक है, और डेट्स में ईयर होती हैं। तो जब भी ईयर्स की बात होती है तो कुछ टर्म हम देखते हैं, जैसे कि AD, BC, BCE, CE, ये वाले टर्म हमें देखने में आते हैं। अब हमारे मन में डाउट आता है कि ये टर्म है क्या, ये AD क्या है, BCE क्या है, CE क्या है। तो हम आज उसी बारे में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्लियर डेट्स आर डिनोटेड बाय AD और BC। जो पहले के डेट्स हैं जिनको हम आज कहते हैं कि इतने साल पहले, ठीक है, तो उनके लिए डिनोट किया जाता है AD और BC के फॉर्म में। अब AD का मतलब क्या होता है? AD स्टैंड्स फॉर द लैटिन वर्ड एनो डोमिनी विच मीन्स इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। तो जो AD है उसका फुल फॉर्म है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का वर्ड है एनो डोमिनी, और इसका मतलब क्या होता है? इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, मतलब भगवान का समय। तो कौन से भगवान की बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है जीसस क्रिस्ट की। जो क्रिश्चियन लोग जिन भगवान को मानते हैं उनके भगवान का नाम है जीसस क्रिस्ट। ये तो सभी को मालूम ही है। तो जीसस क्रिस्ट जो थे वो क्रिश्चियनिटी के फाउंडर थे, और उनका जो बर्थ है वो 1 AD में माना जाता है। जब जीसस क्रिस्ट दुनिया में आए, उनका बर्थ हुआ, तो जिस ईयर वो आए उस ईयर को 1 AD से इंडिकेट कर दिया कि जीसस क्रिस्ट का बर्थ हुआ 1 AD, जिस ईयर में उसे 1 AD कहा जाने लगा, ठीक है। AD मतलब एनो डोमिनी। तो जब जीसस क्रिस्ट का जन्म हो गया तो उनके बर्थ, डेट ऑफ बर्थ का जो ईयर है उसको डिनोट कर दिया AD से। नेक्स्ट, BC स्टैंड्स फॉर बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट। और जो BC है, BC का मतलब है बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट। जैसे 1 AD से शुरू है भगवान का समय, जीसस क्रिस्ट का समय, क्योंकि 1 AD जीसस क्रिस्ट का जन्म जिस साल हुआ उसे 1 AD कह दिया गया। अब इससे पहले के जितने भी साल हैं वो सब BC के अंदर आ जाएंगे, इसीलिए इसे कहा गया बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट। नेक्स्ट, द डेट बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट आर फाउंडेड बैकवर्ड। तो जो भगवान जीसस क्रिस्ट के पहले के सालों, जितने भी साल हैं, उनको बैकवर्ड गिना जाता है। बैकवर्ड मतलब जैसे कि हम अभी 2020 में हैं, तो 2020 के बाद क्या आएगा? 2021, 2021 के बाद क्या आएगा? 2022। लेकिन जब हम BC की बात करते हैं तो BC में ऐसा नहीं होता। BC में ऐसा हो जाएगा कि 2020, फिर 2019, फिर 2018, फिर 2017, 2016। तो इस तरह से पीछे के साल गिने जाते हैं BC में। नेक्स्ट है, इन द BC and AD system there is no 0 year because the Christ was born in 1 AD, so the year preceding as 1 BC। तो जो BC और AD सिस्टम है उसमें कोई भी 0 ईयर नहीं है, कि यदि हम बात करें कि 0 AD या 0 BC, तो ऐसा 0 का जिक्र नहीं है, 0 कोई भी साल नहीं है। तो जैसे जीसस क्रिस्ट का बर्थ हुआ 1 AD में, तो उससे पहले जिसको यदि हम 0 कहें तो उस साल को इंडिकेट किया जाएगा 1 BC में, ठीक है। तो 1 AD जीसस क्रिस्ट हुए, ठीक है, तो उससे एक साल पहले क्या होगा? 1 BC होगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं BC का। Whenever you see BC after a date, तो जब भी हम कुछ पढ़ते हैं और उसमें हम देखते हैं BC को, जस्ट ऐड टू इट द करेंट ईयर। जैसे 200 BC, जैसे कहीं लिखा देखा हमने
200 BC। इसका मतलब क्या होगा 200, ठीक है 200 और उसमें प्लस कर देंगे करंट ईयर, मतलब जिस ईयर में हम अभी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ वी आर इन 2019, अभी फॉर एग्ज़ाम्पल अभी 2020 चल रहा है, लेकिन हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि जैसे हम 2019 में हैं और 200 BC की बात हो रही है, तो क्या करेंगे 200 + 2019 इक्वल टू 2219। 200 + 2019 इक्वल टू 2219 ईयर पहले की बात हो रही है। आज से 200 साल पहले की बात, आज से 200 साल पहले कौन सा ईयर होगा 2219 ईयर होगा, उसके बाद उतने पहले की बात हो रही है, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। Nowadays historians use BCE instead of BC, which means before common era, and CE common era instead of AD। तो जो आज के समय के हिस्टोरियंस हैं वो BC और AD को यूज़ नहीं करते। BC की जगह पर वो लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं BCE का, जिसका मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, और AD की जगह पर वो लोग यूज़ करते हैं CE का, जिसका मतलब होता है कॉमन एरा, ठीक है। और ये जो हमारा कॉमन एरा है वो शुरू होता है ईयर 1 से, मतलब जो कॉमन एरा है वो शुरू होगा 1 से, एंड द फॉलोइंग ईयर आर काउंटेड फॉरवर्ड। और जो कॉमन ईयर के आगे के ईयर हैं वो सब काउंट किए जाएंगे फॉरवर्ड, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, इस तरह से। इसीलिए हम लोग कौन से एरा में है कॉमन एरा में, इसीलिए 2019 के बाद 2020 आ जाता है, 2020 के बाद 2021 आ जाता है, इस तरह से, ठीक है। तो ऐसा मन में अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। एंड वन अनदर टर्म इज सिरका और सी इज़ यूज्ड फॉर अप्रॉक्सीमेट डेट। जब भी हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री में कुछ डेट्स ऐसी होती हैं जिनके बारे में एग्जैक्टली पता नहीं होता, जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर इवेंट हुआ, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी हम लोग एग्ज़ाम्पल ले ले कि एक समय था जब ये घटना घटी, कौन सी घटना घटी, कोई भी घटना घटी, ठीक है, और हमें उस डेट की पर्टिकुलर जानकारी नहीं है कि ये इतने ही सन में, जैसे कि 1732 से लेकर 1740 के बीच कोई एक पर्टिकुलर घटना घटी और उस घटना के पर्टिकुलर ईयर की जानकारी हमें नहीं है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं सिरका या सी या सी ए, ठीक है। तो सिरका और सी इज़ यूज्ड फॉर अप्रॉक्सीमेट डेट्स। तो आज के वीडियो में हमने काउंटिंग ईयर्स पढ़े, BC, AD, BCE, CE, इन सब के बारे में जाना। आई होप आप लोगों के लिए समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपके डाउट का आंसर दूंगी। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, बाय।